हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है उत्तरा नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव मेरे गांव से। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। हमारे इधर उतना कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि गाँव में एक दीदी अचानक से डेथ हो गई, चली गई थी। तो इस बार उतना अच्छा मतलब लोग मंदिर मंदिर भी नहीं गए हैं। तो अभी यहाँ पर एक दीदी जी आ रखी। सब यूट्यूबरों को प्रणाम, बड़ा प्रणाम, छोटा चिरंजी दगड़ियों गुड हेलो मॉर्निंग। हाय। आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। अब भले के मनाए जन्माष्टमी, मटका भले के फोड़ा मक्खन मक्खन खूब खाया, दही मक्खन। हमारा गोर निवास नहीं पाओ खाना दही मक्खन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से अपने शादी के एल्बम दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और 12 साल हो गए हैं हमारी शादी के। तो यह है हमारा शादी का फर्स्ट। उस समय ऐसे एल्बम रहती थी, अब थोड़ा दूसरे किस्म के आ गए हैं। तो ऐसी नथ रहती थी और ऐसा कुछ रहता था, पल्ला पुल्ला चुन्नर। ये तो कुछ तो फट भी चुका है दोस्तों यहाँ से। कमेंट में बताना दोस्तों, मैं पहले मोटी थी कि कमजोर। ये हैं पतिदेव। पतिदेव तो हम मोटे हो चुके हैं। उस समय छोटे भी थे तो चेहरा मासूम था, अब तो बूढ़े हो गए। उस समय दोस्तों इस प्रकार की नथ पहनी जाती थी, ये बाजार की है। और ऐसा कुमकुम लगाया जाता था, ऐसा वाला। और अब तो इसका जमाना गया, अब तो खाली मतलब ये वाला श्रृंगार अच्छा लगता था दोस्तों दुल्हन में, ये वाला। और ये सिंपल सा। और मेरा कुछ नहीं था, ये काली डोरी थी। ये काली डोरी मेरे गले में पहले से थी, अब मैंने शादी के दिन भी नहीं निकाली थी। तो और सिंपल मेकअप 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 था। और मेरे मायके वालों का नहीं था दोस्तों, हम गरीब आदमी थे, हमने नहीं बनाए थे एल्बम। और ये हैं पतिदेव जी, स्वामी जी। स्वामी जी तब तक इतने छोटे छोटे दिखते थे। और ये है अंशु। अंशु ने लगाई थी स्वामी जी के, मतलब मेरी जेठानी की लड़की। इनकी लड़कियाँ ये बड़ी वाली शक्ल मिल रही होगी, इसमें तो मिल रही भाई थोड़ी थोड़ी शक्ल। यह दोस्तों मेरी जिठू जी, मेरे पतिदेव के आगे की दीदी। और यह सासू। सासू जी तो उसमें इतनी ज़्यादा मतलब कमज़ोर लग रही थी, खाली लग रही थी। अब तो ठीक ठाक हो के अच्छे दिख रहे हैं। ये सब इधर ही के हैं। और ये मेरी बड़ी वाली जिठू है दोस्तों, ये छोटी वाली जिठू है। और ये बड़ी वाली जिठू के साइड के हैं सब। ये भांजा है मेरा, ये सबसे बड़ी वाली जिठू का लड़का। इनकी भी शादी हो गई है और इसकी भी शादी हो गई अंशु की। ये है मेरी छोटी वाली बड़ी वाली जेठानी की छोटी वाली लड़की। इसने पता नहीं आँख क्यों बंद करके, इतनी छोटी थी ये तब। अब तो इसके 2 बच्चे हैं दोस्तों। ये इसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे इसके भी हैं। और ये परुली है दोस्तों। परुली को आपने देखा नहीं होगा, बहुत बड़ी हो चुकी है। पावनी पावनी यहाँ पर है। पावनी को दिखाएंगे कि पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। तो मल तरवाओ है अब और ये सब जिठो लोग हैं दोस्तों। ये जिठो है, ये जेठ जी हैं, ये उधर साइड के हैं। ये मेरी बीच वाली सबसे छोटी वाली जेठानी, उस समय इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी। दीदी भी कमज़ोरी दिख रही है, अब तो खूब मोटी हो गई है। और ये मेरे बड़े ससुर और ये बड्डी ससुर, मतलब सास ससुर के बड़े भाई और भाभी जी। अब ये भी चले गए दोस्तों, ये भी इस दुनिया में नहीं है। ये मेरे छोटे जेठ जी हैं, ये भी जेठ जी हैं और ये भी जेठ जी हैं। सबका चेहरा बदल चुका है। और ये बस यही है। थोड़ा सीधा करके देखो।
और ये मेरी बीच वाली जेठानी है, इनको नहीं देखा होगा आपने ब्लॉग में, ये घर में नहीं रहते गोपेश्वर। उस समय ऐसे वाले पोज मारा करते थे, अभी भी ये वाला पोज तो अभी भी चलता है हल्दी में। और ये है देवर जी, इसके भी 2 बच्चे हैं। आप ये सलोनी तो वह तुम सोना दिखना भी बड़ी वाली जेठानी। दोस्तों ये चारों भाई हैं, ये मेरे छोटे वाले जेठ जी हैं और ये उनके वाले हैं और ये सबसे बड़े वाले हैं। इनकी शक्ल मिल रही होगी, आप कमेंट करके बताना। ये दोनों भाई ये हैं, दोनों भाई ये हैं और ये हैं 4 भाई हैं। अब यहाँ पर दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं, दूल्हे वाला पूज। उस समय आप कोला नहीं सेरा रन सेरा रन पाई, मतलब सेरा तो रहता है, मतलब ये आगे वाला झुमा नहीं रहते थे। ये वाले जो झूमर है ये सेरा तो रहता ही है पर झूमर नहीं रहता है। अब आ गई दोस्तों हमारे इधर बारात। तब ऐसे बैठा करते थे बाराती और इतना बड़ा चौक था दोस्तों, हमारा पूरा भरा था। ये तो आधा ही दिख रहा है, अभी जितना दिख रहा है उतना ही आगे भी है। तो सब बैठे हैं, कुछ आगे से कुछ पीछे से। ये है हमारे ससुर जी, ये वाले अब यहाँ से आ गए, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हन, यहाँ ले जाएंगे। और ये सब सहेलियाँ हैं जिनके सब शादी हो चुकी है। ये हमारे औखी भेजी, इसकी ये मेरी दोस्त थी, इसकी भी शादी हो गई है। ये मेरी भुल्ली है, मेरी पीछे वाली। उस समय ऐसे पूज लिए जाते थे दोस्तों, जयमाला का ऐसे हाथ पकड़ा जाता था। लाइट लग रही। क्या जमाना था दोस्तों उस समय का। ये देखो, ये मेरी बहन है, ये दोस्त है और ये ससुराल वाले हैं सब। ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है। मेरे पापा भी तब छोटे छोटे लग रहे थे, मतलब शक्ल में कमजोरी था, अब तो मोटे हो गए, बुढ़ापा भी आ गया है। ये मेरे मम्मी पापा और ये एक जेठ जी है, ये हमारे इधर के हैं। ये है मेरी चाची जी, ये लगती मेरी बुआ। ये तो जेठो लोग हैं। ये है दोस्तों मेरी दादी जी जो इस दुनिया में नहीं है। दादी जी को हो गए होंगे 7-8 साल, 7 8 9 10 साल। तब मेरा बड़ा वाला लड़का 1-1.5 साल का था, तो 8-9 साल हो गए हैं। तो ये है मेरे दादाजी तो अभी ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक क्या पर बुजुर्ग आदमी। ये है मेरी दादी की बहन, ये दादा की बहन, बुड्ढी दादी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उस समय ऐसी दुल्हन दिखाई देती थी। ये हैं दोस्तों मेरे ससुर जी और मेरे दादाजी। और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बने रसमोनी का गौरव धुइयाँ रख। पता नहीं, मुझे तो इन चीज़ों के बारे में उतना पता। गाग और भी दे तब। यहाँ पर मम्मी पापा, ये है भुल्ली बिन्नी, इसके भी 2 बच्चे हैं दोस्तों। ये मेरा भोला है तो मैं देखा नरेश। यहाँ पर शादी ब्याह की रस्म चल रही है। क्या दिन थे दोस्तों, एक ही दिन है जिस दिन पतिदेव हमारे पैरों में अपना हाथ रखते हैं। बस उस दिन से तो वो हमारे सर में अपना पैर रखते हैं, वह उसी का दिन है। बस यहाँ पर जूठा बीठा बोलते हैं। का मैंने तो नहीं खाया, पापा दीदी ने पूरा लड्डू खा लिया। इसमें नहीं दिख रहा, उसमें दिख रहा कैसेट में, इसमें नहीं दिख रहा खाते हुए।
और इस समय अब दान हो रहा है यहाँ पर। ये है दोस्तों मेरी दादी जी। अब यहाँ पर सासू भेंट बोलते हैं, तो ये सब सासुएं हैं पतिदेव की, चाची लोग। अब यहाँ पर होने बैठ गई दोस्तों विदाई। ये है मेरी बड़ी मम्मी का लड़का, मतलब जेठी माँ जी का लड़का, और ये है भाई ताऊ जी का लड़का। अब सीधे वहाँ से अब आते हैं ससुराल को। तब मेरा चेहरा रे राम रो रो के कैसा हो रखा। और अब ये सब ससुराल वाले हैं, सासू जी, ससुर जी, दीदी जी, जेठ जी, सब यही हैं। ये पावनी तो दिखनी नहीं, पावनी की एक फोटो नहीं निकाल रखी भाई इन्होंने। पावनी तो बस छुट्टी थी ना, या तो पावनी 5-6 महीने की थी। ये है दोस्तों तब तक ऐसी साड़ी पहनी जाती थी नहीं, वो साड़ी ऐसी साड़ी, ऐसा चुन्नर। ये छोटी सी अब यहाँ पर धारा पूजन, यहाँ पर भी मतलब भेंट चल रही, क्या बोले सास भेंट बनी भी, सासू भेंट, ये सब जेठानी लोग हैं। और यहाँ पर हो रहा दोस्तों अब धारा पूजन। ये है हमारी, ये तो ये सासू जी तो कब से मर गए भाई। यहाँ पर धारा पूजन के समय लोग कोट पैंट पहने, मेरे पति देव ने ऐसा टी शर्ट पहन रखी है। कोट पैंट सच में नहीं सिला रखा था इन्होंने, शेरवानी थी, कोट पैंट नहीं सिला रखा था। और उस समय के चूड़े, चुनरी, साड़ी नहीं दिख रही दोस्तों मेरी, साड़ी नहीं थी, लहंगा टाइप में था, मेरा भी नहीं था, मेरी भाभी जी का था, साफ बोलती हूँ मैं। उस समय के पोज थे ये। बस यहाँ से बस ग्रुप की फोटो है। बस यही है। यहाँ पर 1-2 पोज, बस हमारी पोज ज़्यादा हुई नहीं बस। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको हमारे शादी का एल्बम। और बस उस समय से और इस समय में इतना फ़र्क हो गया दोस्तों। उस समय का ज़माना थोड़ा अलग था और आज का ज़माना थोड़ा नहीं बहुत अलग हो गया है। अब तो उस समय हमारी शादी दूसरों के कपड़े पहनकर हो गई थी। जो साड़ी मैंने पहन रखी थी वो मेरी भाभी की थी। उस समय वो फर्स्ट चले थे लहंगा टाइप में, तो भाभी ने मतलब एक ही दिन पहनते हैं शादी के दिन, तो दिल्ली से ला रखी थी। तो मतलब उस समय के लिए वो बहुत बेहतर थी, अच्छी थी। और अब के ज़माने के लिए तो लोग अपना ही ला रहे। और उस समय काम चलाया जाता था दोस्तों, जैसे शेरवानी सुरवानी ऐसे लोग मांग लेते थे एक दूसरे से, साड़ी सूड़ी शादी के दिन के लिए। और किराए पर लाते थे और अच्छा सिस्टम था। फिर हम मध्यम वर्गीय मतलब गरीब फैमिली से थे, उतने गरीब नहीं थे पर मीडियम थे, तो हमारा ऐसा हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ठीक है, बाय बाय।